हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन अगस्त 2023 की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना। तो चलो बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनी है? तो रुचिरा कंबोज, और ये यूएनओ के अंदर भारत की स्थायी प्रतिनिधि भी है। आगे देखते हैं, यूरिया गोल्ड कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, राजस्थान के अंदर। और इसमें मिट्टी के अंदर जो सल्फर की कमी है उसको दूर करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ही किसका विकास किया है? तो स्टार फायर एल्गोरिथम का ही। विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन भारत के बेंगलुरु में किया गया है। स्टुअर्ट ब्रांड किस देश के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने हाल में संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के हैं। आगे देखते हैं, कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना है वो सेबी के द्वारा की गई है। उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जो बेसिक एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, अमेजोन इंडिया ने देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में। डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला उड़ीसा में रखी गई है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? तो लिजेट रतन टाटा जी को दिया गया है। सीएम कमांड सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण है वो किसने जीता है? तो MI न्यूयॉर्क के द्वारा ही जीता गया है। इंडिया स्टेक साझा समझौता है वो भारत और पपुआ न्यू गिनी के मध्य हुआ है। जडेरी, नमकट्टी, कन्याकुमारी, मेटाकेला, चेदी बुट्टा जो साड़ी है इसको जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य के हैं? तो तमिलनाडु के। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए ही 295 मिलियन डॉलर की सहायता है वो एडीबी बैंक के द्वारा दी गई है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना झारखंड में रखी गई है। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन है, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई के अंदर। प्राण वायु देवता पेंशन योजना तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निर्देशक कौन बने हैं? तो गणेशन कनवीरन है, उनको भी बनाया गया है। तो गणेशन कनवीरन है, इनको बनाया गया है। आगे देखते हैं, टोर्नेओ डेल सेंटिरोरियो प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो स्पेन के अंदर। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। ताइवान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने किस राज्य के अंदर ही मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण की सुविधा स्थापित की है? तो तमिलनाडु के कांचीपुरम के अंदर ही। आगे देखते हैं, जस्ट आस्क चैटबॉट है वो कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ही मध्य प्रदेश के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया है। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन गांधीनगर के अंदर। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार ही सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्लास को अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं, कारगिल ये यात्री जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऋषिराज हैं। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 किसने मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय यूएसए के द्वारा ही किया गया है। वर्ष 2023 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के अंदर ही शीर्ष स्थान किसका है? तो वॉलमार्ट यूएसए का है। दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टर्बाइन है वो कहाँ पे स्थापित की गई है? तो चाइना के अंदर। आगे देखते हैं, जलदोस्त एयरपोर्ट है वो किसने लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। अर्थ ओवरशूट डे 2023 का मनाया गया है? तो 2 अगस्त को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। आगे देखते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर ऑफ आकाश का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा ही किया गया है। फॉर्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ऐतिहासिक करण टीला कहाँ पे है? तो हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर है। आदि पेरक्कू का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। एशिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाले भूमि कला प्रदर्शनी साहा का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो लद्दाख के लेह में किया गया है। आगे देखते हैं, स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएसए, जापान और साउथ कोरिया के द्वारा किया गया है। एम पावर नीति के तहत ही किसने तंबाकू नियंत्रण रिपोर्ट जारी की है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा। मार्गन स्टैनली भारतीय बाजार कौन सी रेटिंग जारी की है? तो अवर वेट रेटिंग जारी की है। 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है।
मालाबार नदी महोत्सव केरल में। FIDE रैंकिंग के अंदर ही टॉप 10 में शामिल भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश हैं। मासी पोर्टल है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। भारत की पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे किया है? तो असम के अंदर किया गया है। वासुपु इयकम योजना है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई है? तो सऊदी अरब के अंदर। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है। जीन वेरिएंट CHDIL किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो एड्स के अंदर। आइंस्टीन क्रॉस का संबंध है दुर्बल खगोलीय घटना से। चंद्रमा की कक्षा के अंदर ही सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? तो चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों ही हैं। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो राजीव गौबा है। पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के थुथुकुडी जिला के अंदर ही। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान है ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो राजस्थान के अंदर। शुभ यात्रा योजना का प्रारंभ केरल में किया गया है। कमरे के तापमान वाले ही सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। WHO के द्वारा ही किस देश को ड्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो इराक को आरास्क डोरसा गैस फील्ड का विवाद है वो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य है। प्राकृतिक बैक्टीरिया TCI किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो मलेरिया के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर ही 5 साल के एंटी डंपिंग शुल्क किन देशों पर लगाया है? तो चीन, दक्षिणी कोरिया और इंडोनेशिया के पर ही। पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो निराक्षी है। राइनो टास्क फोर्स का गठन बिहार में किया गया है। G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार में किया गया है। मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया है पहली बार। कोरोना EG.5.1 या ईरीज वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहाँ पे हो रहा है? तो ब्रिटेन के अंदर। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का होस्ट कौन है? तो चाइना है। दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम वाली ही जुजुर्वे किसने मंजूरी दे दी गई है? तो USA के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। भारत की पहली दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ITC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जयपुर और लखनऊ के अंदर है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हुन मानेट हैं वो बने हैं। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की 3rd बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो कोलकाता के अंदर। UN वुमेन ने ही महिला अनुकूल पर्यटन पहल किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो केरल के साथ में ही। गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन राजस्थान में किया गया है। मोटुकोवा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वस्थ जल परियोजना की वित्तीय सहायता की घोषणा है वो तुवालू के अंदर ही की गई है। पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और सऊदी अरब के मध्य। अमेजोन सहयोग संधि संगठन की स्थापना है वो दक्षिणी अमेरिका में की गई है। मनुष्य के अंदर एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ पे खोजे गए हैं? तो चाइना के अंदर। उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए ही कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम भारत सरकार ने अपनाया है? तो माया। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक किस क्षेत्र के अंदर ही भारत ने अनिवार्य किया है? तो दवा निर्माण क्षेत्र के अंदर ही। भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए ही कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो मत्स्यन 6000 का। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा ही मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर। जायद तलवार अभ्यास का आयोजन भारत और UAE के मध्य किया गया है। खानून तूफान का नामकरण है वो थाईलैंड ने दिया है। चिकर हुड क्राफ्ट और मुस्क बुदानी चावल को GI टैग ये जम्मू कश्मीर का है। IPCC का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो रमन सुकुमार को। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। स्वाति माउंटेन रडार का निर्माण है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा ही किया गया है। देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता फ्रिडकिन का संबंध किस देश से है? तो USA से है। लूना 25 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो रूस के द्वारा। इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य कौन सी संस्था बनी है? तो CBI। भारत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मोबाइल आधारित E-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुस्वागतम पोर्टल। इसरो के द्वारा ही छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए ही नया स्पेस पोर्ट है वो है कुलशेखरपट्टिनम थूथुकुडी जिला तमिलनाडु के अंदर है। माउई द्वीप का संबंध USA के हवाई द्वीप से है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला ही देश का पहला बैंक कौन सा है? तो EU स्मॉल फाइनेंस बैंक है।
ओबीसी उप वर्गीकरण पर ही अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो जस्टिस जी रोहिणी आयोग है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना है और राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो वैभव तनेजा को। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। स्पंज शहर योजना किस देश की है? तो चाइना की है। किस भारतीय को ही यूके संसद ने सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मायरा ग्रोवर को। जमीनी स्तर से ही 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में ही देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और 150 के अंदर कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं, नीति आयोग के द्वारा ही किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए ही नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का प्रारंभ किया है? तो इसरो के सहयोग से। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ पे लॉन्च किया है? तो हैदराबाद में। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो उज्जैन में। मुख्यमंत्री सौर मिशन कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो मेघालय के अंदर। देश के पहले डाकघर किताब किसने जीता है? तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर ने ही। सेकंड इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। देश वर्ष 2023 के अंदर कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो 77वां। WHO और वाइस मंत्रालय की पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। NCERT ने ही पाठ्य पुस्तक संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता के अंदर 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में। इसरो द्वारा ही लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो सूर्य के अध्ययन से है। नवीनतम गणना के अनुसार ही सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। आगे देखते हैं, 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो केरल के अंदर। कच्चा तीऊ द्वीप कहाँ पे है जो कि हाल ही में चर्चा के अंदर है? तो पाक जल डमरू मध्य। भारतीय वायुसेना में शामिल हेरान मार्क 2 का संबंध किससे है? तो एक ड्रोन है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में ही भारतीय हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो 3rd है। विश्वकर्मा योजना है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही की गई है। PM जो पारंपरिक शिल्प है उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए ही। मौद्रिक नीति समिति द्वारा ही रेपो दर कितने % निर्धारित की है? तो 6.5%। लोकसभा के अंदर कौन से ब्रिटिश कालीन जो कानून है उनमें बदलाव के लिए ही विधेयक पेश किए गए हैं? तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य एक्ट। आगे देखते हैं, लसिका फाइलेरिया रोग का सेकंड नाम क्या है? तो हाथीपांव रोग है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य के अंदर ही भारत उत्सव कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो दुबई में। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। विश्व अंगदान दिवस 2023 का मनाया गया है? तो 13 अगस्त को। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का 3rd संस्करण वो कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने ही पहली बार किस देश के अंदर आयोजित बहुराष्ट्रीय SEA-CAT 2023 अभ्यास की भागीदारी की है? तो सिंगापुर। CSIR NBRI ने ही लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो नमो 108। एवेल कानपुर द्वारा ही निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो पर्बल है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको याद रख लीजिएगा। नवरोज नववर्ष है, ये पारसी समुदाय का है। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की बैठक का आयोजन जो 4 नंबर की वह बेंगलुरु में की गई है। PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है? तो 10,000। कितने शहरों में? तो 169 शहरों के अंदर ही। हेल्प कार्यक्रम है, ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। डाइचे बैंक इंडिया द्वारा ही जारी रिपोर्ट के अनुसार ही देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो उनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। LIC के प्रबंध निर्देशक कौन है? तो R दुर्रई स्वामी है। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पीबोट है वो किसने विकसित किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा ही। टाइफून लेन किस देश में तबाही मचाया है? तो जापान के अंदर। बयूपोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ का मामला कहाँ पे दर्ज किया गया है? तो चीन के उत्तरी भाग में ही। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ही जॉर्ज लेडली पुरस्कार किस अर्थशास्त्री को दिया गया है? तो राज चेट्टी को। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र है वो तमिलनाडु के श्री पेरू बंदर के अंदर है। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ही। विप्रो ने ही जेनेटिक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो IIT दिल्ली में। डॉक्टर VS अरुणाचलम कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये एक वैज्ञानिक है। ग्रामीण मित्र योजना गोवा में शुरू की गई है। लगातार सेकंड बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है एशले गार्डर और कहाँ की रहने वाली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है।
आगे देखते हैं मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन है उत्तराखंड में किया गया है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। लखपति दीदी योजना तो 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के अंदर ही प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही $40.5 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो मेघालय के अंदर। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन गांधीनगर में की गई है। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया गया है। विश्व मानववादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट क्लेप की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। असम वृक्ष आंदोलन 2023 का प्रारंभ तो ये असम में ही किया गया है। 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत का पहला गांव एटलस द बायोडाइवर्सिटी एटलस ओडरी मायम विलेज गोवा के अंदर लॉन्च किया गया है। लूना 25 मिशन तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत बांग्लादेश में की गई है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? तो क्रिप्टो वर्ष है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है, इसका सम्मेलन उदयपुर के अंदर किया गया है और ये 9वां है। ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कोच्चि केरल में हुआ है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जॉर्डन ओमान में किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कुशीना माने क्रेच योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किस देश के वैज्ञानिकों ने ही राक्षस का कण जो अस्तित्व है इसकी पुष्टि की है? तो यूएसए के द्वारा। ब्रिटिश जो कोलंबिया क्षेत्र कहाँ पे है? तो कनाडा में है। हाल ही के अंदर यहाँ पर आग लगने के कारण ये चर्चा में था। तूफान हिलेरी है, इसे प्रभावित कौन है? तो कैलिफोर्निया यूएसए है। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की जो 4th बैठक है वो जयपुर राजस्थान के अंदर ही आयोजित की गई है। आगे देखते हैं नेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के अंदर ही एक्शन फॉर नेचर ने किसे सम्मानित किया है? तो 5 भारतीय बच्चों को सम्मानित किया है। प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम BPCL का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो राहुल द्रविड़ को। कुवी और देशिया पुस्तक लॉन्च की है तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने ही नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र ऐप। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने ही सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो INS वागिर ने। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की 4th बैठक का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण के लिए ही आकलन अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो गुवाहाटी के अंदर ही गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा वीर लवणीकरण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के पेरूर में। 10 दिवसीय 3 ओणम महोत्सव का आयोजन केरल में। विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो आदिल सुमरीवाला को। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ही सफलतापूर्वक लैंडिंग होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये भारत है और मिशन का नाम है चंद्रयान 3। और कब लैंडिंग किया गया? तो 23 अगस्त 2023 को ही। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है? तो आर प्रज्ञानंद है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है। लूपेक्स मिशन है वो इसरो जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। CR राव कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये गणितज्ञ व सांख्यिकीविद हैं। पहला स्वदेशी ट्रैक्टर CSIR PRIMA ET11 कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर। आगे देखते हैं मंदिर संग्रहालय कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड में। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी बुडापेस्ट में किया गया है। मोहजे-10 ड्रोन किसने लॉन्च किया है? तो ईरान के द्वारा। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और एक ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है। तो ग्रीस की जो प्रधानमंत्री नहीं थी और राष्ट्रपति थी। मैंने कल भी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत बता दिया था, इसमें प्रधानमंत्री बताया था। प्रधानमंत्री का नाम कैटरीना है, तो वो राष्ट्रपति का नाम है कैटरीना, प्रधानमंत्री नहीं है। आगे देखते हैं इन्फोसिस के द्वारा किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। श्री हनुमान लोक की स्थापना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अंदर ही जाम सांवली में किया गया है। भारत का पहला केटल लिस्ट सेट का निर्माण BHEL के द्वारा किया गया है।
आईकॉन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ही पहला एबीडीएम माइक्रोसाइट कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो मिजोरम के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ये क्लास वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और आज आप सब तैयार रहना, क्योंकि 8 बजे आज पॉलिटी की क्लास का रिविजन होने वाला है, जो कि सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र का रिविजन करवाया जा रहा है वो। तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले, जो सर के द्वारा अभी तक जो भी पॉलिटी के रिवीजन करवाया है, तो वो सभी आज एक क्लास के अंदर ही रिवीजन करवा दिया जाएगा।